जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवन गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए। नाम शैविद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति। हर रोज सोचता हूँ जल्दी आऊंगा, हर रोज लेट होता हूँ, हर रोज कोई ना कोई कारण होता है। आज मुझे डांट लगाने वाले वो मेरा अनुशासन करने वाले हमारे पूज्य दादा भी नहीं है, वो वृंदावन में हैं और अपने एक मिशन पे जो मेड़ता के लिए हमें मालाएं वगैरह सब लेनी है, जो माला बटेगी वहां पे मेड़ता में, तो अपने भक्त सब लोग नाम लिखवा सकते हैं और 2-3 दिन के लिए मीरा जी का क्षेत्र और खूब हरिनाम संकीर्तन की यात्राएं निकलेगी। और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है, खर्चा इसमें आप लोगों का नहीं है और प्रचार आप लोगों का है कि आप प्रचार करें ठाकुर जी का, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वहां पे खूब नाम संकीर्तन होता है, सुबह 3 दिन तो यात्राएं निकलती है, एक दिन पुष्कर जाते हैं और 3 रात्रि में प्रवचन होते हैं वहीं मीरा जी के मुख्य स्थान पे। जिस जगह मीरा, वो कहते ना मीरा के गीतों की इसमें छिपी हुई झनकार है। मेरी इच्छा है भैया अपने पंजाबी कुछ बच्चों का आप नाम बता दीजिए, उधर से हम उनके टिकट करवा देंगे। 3 दिन का रखा जा सकता है, उसमें सैटरडे संडे भी है, तो 3, 4, 5, तो फिर हम यहाँ के नाम, हाँ स्कूटी किसी की है 54-20, वो कहीं रास्ते में है, थोड़ा सा उसको बिल्कुल साइड में कर देते बेटा, मदद करवा दो एक जन। 54-20 किसकी है? भैया की है। अच्छा आपकी तो नहीं है ना? आपकी 54-20 है? वो अपनी स्कूटी, पर वो किसकी स्कूटी को करने गए? लो उसको महादेव की चाबी लेके देख लो बेटा, ये महादेव जी को दे दो, ये कर देंगे। देखिए मेड़ता वाली सूचना मैंने दी थी, आप बताइएगा, अभी टिकटें चल रही है, आज लास्ट डे है और बताएं। और दूसरी बात, आज श्री जी का श्रृंगार भगवती भैया ने पहली बार किया और जो पहली बार कर रहे हैं वो गजब ढा रहे हैं, तो मैंने कहा दूसरी बार में मैं अच्छे श्रृंगार की अपेक्षा करता हूँ। जो विवाहित लड़के हैं अपने सुलह होने चाहिए, 7 दिन का मौका है, भगवती संध्या से मैं कह दूंगा कि तुम इनको सिखा दो। और मेरे जितने भी कंवारे बच्चे हैं वो सब अच्छा श्रृंगार करते हैं, गजब गजब, और ये सब गलतियां विवाहित लड़के कर रहे हैं। तब मुझे और आश्चर्य होता है कि मैं, श्री जी आपका श्रृंगार ये नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? खैर ये राधा रानी की कृपा से, श्याम सुंदर कृपा से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। पहले प्रयास के हिसाब से ठीक ठाक है, पर केश सज्जा में अभी आप सबको, जैसे हमारे नृत्य की होती है ना, क्योंकि ये दर्शन यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह ये दर्शन नृत्य के जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी के दर्शनों, क्योंकि हम केवल हम करने वाले नहीं हैं, और अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां से भी एक दिन दर्शन नहीं आते, इतने लोगों के फोन आए थे, प्रभु जी और आज के दर्शन क्यों नहीं आए? दादा के पास में प्लीज प्रभु जी आज मंगला के दर्शन, नित्य के दर्शन भेजते हैं, और इतनी डिमांड है। और वो कहां से ये फोटोज देते बताओ? कलकत्ता से उनको वो फोटोज मिलती है। एक सज्जन उन्होंने नाइजीरिया में एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, वो आए थे ना नाइजीरिया से,
उन्होंने कहा एक ठाकुर जी, हमें तो गाजियाबाद नाम की जगह कहीं नहीं पता था धरती पे गाजियाबाद भी है कहीं। और कई लोग अभी देखिए पूज्य चित्र विचित्र जी महाराज, वो कह रहे हैं ये चित्र हम ठाकुर जी के बहुत जगह करते थे, पर कभी सोचा करते थे कौन सा ठाकुर जी। कई महात्माओं ने अपने वो फोन के उस पे लगा रखा है, पर किसी को नहीं पता, सब सोचते हैं ये ब्रिज के ठाकुर हैं। और कई लोगों ने फेमस किया हुआ है कि यूरोप के कोई इस्कॉन मंदिर के ठाकुर हैं, यूरोप के। और मैं अचंभे की बात मानोगे आप लोग, मेरे एक मन में था, यूरोप में गोपीनाथ जी बड़े प्रसिद्ध है, यूरोप के एक ठाकुर जी। हमने वो सोचे थे, मैंने कहा ऐसे ठाकुर जी आए जो बड़े अलबेले, बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो। एक महात्मा तो यहाँ आए, आते उन्होंने कहा पहले बताओ कि जयपुर से भगवान लाए थे क्या सीधे सीधे? आप श्री विग्रह लेके आए कि भगवान? मैंने कहा देखिए लाए विग्रह थे, लेकिन भगवान ने अदल बदल कर लिया। भगवान ने कहा जिस दिन, आपको वो दृश्य बताता हूँ, जिस दिन ठाकुर जी की और आई ओपनिंग सेरेमनी थी, जब भगवान ने पट्टी भगवान के नेत्रों से खोली गई और जब पर्दा खुला, उस समय यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी युवान थे, और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक लाइनें लग के भीड़ लगी। नारदीय निकुंज के जुड़े हुए सब लोग आए, और सब लोग आने का मतलब हमारी गणेशपुरी में जगह कम पड़ जाती है, तो उन्होंने क्या किया, और उस दिन रात्रि तक प्रोग्राम चला। लेकिन जो लोग यहाँ हॉल में जितने लोग प्रवेश कर पाए, जैसे ही पर्दा खुला, मैं यहाँ से साक्षी था कि ठाकुर जी को सबसे पहला गिफ्ट क्या, हर लड़के की आंख से सीधी अश्रुधार करी। ठाकुर जी ने पगड़ी बड़ी कुछ नहीं, घुंघराले करली हेयर, करली लॉक्स और करली हेयर, वेरी फेयर, क्यूट एंड स्मार्ट। ठाकुर जी इतने प्यारे थे, ऐसे लग रहे थे पहली जब छठा, और श्री जी का वो पफ लगा के वृंदावन प्रभु ने श्रृंगार किया था, हम सब बलिहार हो गए। और उसके बाद में नित्य नवीन लीलाएं इन्होंने शुरू की, एक एक भक्त को अपना बनाना शुरू किया। मैं यही चाहता हूँ इनके श्रृंगार में कोई कमी, चाहे आप लाख का, क्षमा कीजिए, चूल्हे में दे दें, इनका श्रृंगार उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इनका श्रृंगार ठीक से करेंगे ना, आपके जीवन का श्रृंगार, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूं क्या किसकी, इन हाथों पे मैं सजके, इन हाथों पे मैं वारी, ठाकुर जी की पगड़ी क्यों चल रही है? भगवती जी अब पगड़ी के आपके नंबर इतने बहुत सुंदर, पगड़ी बहुत सुंदर बनी। और मैं पगड़ियां मुझे इस तरह सुंदर तरीके से बनी पगड़ी, नए लोग नहीं, फिर भी पगड़ी उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी। दूसरे की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है, मतलब आपने नहीं तो, लेकिन अगर उनकी प्रशंसा हो रही थी तो ये गिरधर प्रभु कितने बुरे हैं, देखो यहाँ बैठे हैं, और जब मैं इन्हें लग रहा है कि भगवती माँ की तारीफ कैसे हो रही है, तुरंत शाम को पूरी उन्होंने सेट किया, संकर्षण प्रभु ने किया। ये अरे संकर्षण की प्रशंसा तो रोज होती ही है, अब भगवती की एक में हो ही जाने देते। सुबह भी ऐसी थी। जय जय श्री। आज विशिष्ट उपस्थिति जिनकी है, वो अभी 2 दिन उपस्थिति रहेगी इनकी। हमारे पंजाब में जो हमारा नारदीय निकुंज है, नारदीय निकुंज पंजाब, जिसका नाम है श्री आंजनेय भक्ति रसामृत संघ, और मेरे बाबा बाबूजी की देन है वो। अब मेरे कहने में, मेरे मैं के अंदर में आप सब लोग, हम सब लोग हैं, हम सब लोग, आपके कुटुंब के जन, आपके रिश्तेदार, आपके जो पूर्वज चले गए वो भी, और जो आने वाले हैं वो भी। हमारा मैं, हम इतना छोटा मैं क्यों, इतना छोटा सौदा क्यों करेंगे, बड़ाई वाला करेंगे ना। तो हमारे परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा, जिनका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। और आपको एक बात बताऊंगा, इनको आंजनेय भक्ति रसामृत संघ वालों को बताना चाहता हूँ कि पूज्य बाबूजी को एक जगह हनुमतावतार प्रूव किया गया। कैसे बताया गया? हनुमान जी के प्रसाद से हुए। उनकी दादी को प्रकट होकर हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी कितने स्वरूप माने जाते हैं? शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, पवन पुत्र हैं, रावंश भी हैं,
अग्नि अंश भी है? शंकर सोन रुद्रांश तो है, भगवती पार्वती आदि शक्ति का अंश, क्योंकि शंकर भगवान आराधना में भगवती को रखते हैं, तो इसलिए शिवांश भी है, शक्ति के अंश भी है। हनुमान जी जानते हो, पूज्य बाबूजी को श्री लिखा हुआ था, राधा भाव की प्राप्ति हुई थी। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति स्थापना के लिए इन्हें पहले ही चुन रखा था, इनके पास में आए, ठीक है। और दूसरा हनुमदावतार कैसे, हनुमान जी ने इनकी दादी को कहा था कि मेरे विलक्षण प्रसाद से आपके यहाँ पे एक महापुरुष का आविर्भाव होगा, तो हनुमान जी के प्रसाद से उत्पन्न है हनुमान प्रसाद। और दूसरे एक बात बताएं, ठाकुर जी ने बाबा को बोला है कि रोम रोम में मैं वास करता हूँ, जैसे अंजनी नंदन हनुमान जी के रोम रोम में, तो ये कलयुग के हनुमान जी हैं। अंजनी भक्ति रसामृत संग तुम लोगों ने नाम रख दिया और अपने आप रखा गया, नारदीय भगवत निकुंज हमने नाम रखा और रखा गया, ये नहीं, ये सब अंतर जगत में लिखी हुई चीजें हैं। तो अब बहुत हम लोग यही बात कर रहे थे, कुछ भविष्य में हमारे पंजाब के भाइयों के विषय में एक अच्छी योजना है और हम वार्ता कर रहे हैं। पंजाब में हमारा स्थान बनने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे श्री सीताराम जी, वहाँ की सब श्री सीताराम की उपासना है, वहाँ पे श्री राम जी की उपासना, सीताराम जी की। हमारे यहाँ प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम की, इनके यहाँ प्रिया प्रियतम अवध किशोर किशोरी जी, अवध बिहारी बिहारिणी जी हैं, पर है प्रिया प्रियतम जी, तो उनकी उपासना है। मैंने कहा ठाकुर जी जब हम लेने जाएंगे तो ठाकुर जी का स्वरूप मैं फाइनल करूंगा भैया, उनके नेत्र कैसे होंगे, सारी चीजें होंगी। मैंने कहा उसके बाद में जैसे विश्व प्रसिद्ध माधव जी है ना, ऐसे लोग पंजाब के उस हिस्से में ढूंढ ढूंढ के जाएं, हमें तो जाना है वहाँ पे, अपने वहाँ के स्थान का नाम श्री साकेत धाम है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अच्छे, वो भी हमारा निकुंज है, प्रिया प्रियतम श्री अवध बिहारी जी का निकुंज है। तो इन भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है, ठीक है। तो भैया का स्वागत करते हैं, जय जय श्री राधे। तो भैया और आए हुए थे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि वो आके जा भी चुके हैं। जब मेरी दृष्टि उन पे गई, लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, प्रणाम कर देना चाहिए ना। हाँ, हम बता रहे थे चंद्रहास जी का चरित्र, देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र चल रहा है। उसमें हम श्री नारद जी की जिस उस लीला का भी वर्णन करने वाले हैं जिसमें नारद जी महाराज मोहित हो गए थे। कोई कहे, कोई कहता उन्हें प्रेम हो गया था, तो वो लीला मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। जितने भी महात्मा भूमंडल पे बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते होंगे, लेकिन मेरी इच्छा रहती है एक बार मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बाप के विषय में बच्चा अच्छा बोल पाता है। जब बाबा जी की बात होती है तब मैं महात्माओं से सुनता हूँ उनके विचार। पूज्य नारायण दादा जैसे बोलते थे या परिकर जैसे बोलते थे, मैं वैसा तो नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन उनके बाद में मुझे लगता है कि बच्चा तो उनका ही होना। तो मैंने अपने घर वालों से सुन रखा है और अपने बरतने में समझ रखा है कि बाबूजी बाबा क्या वस्तु थे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, उन्होंने कहा, पूज्य पंडित जी महाराज का एक शब्द था, इतने श्रेष्ठ कोटि के भजनानंदी महात्मा, उन्होंने एक शब्द में बात कह दी पूज्य पाद गणेश दास जी भक्तवाली जी के सामने, जिस दिन उन्होंने कहा, मेरी समझ में इस समय भूमंडल पे श्री राधा बाबा के समान कोई महात्मा नहीं है। उनकी जो एक कोटि बताई गई, अभी महाभाव निमग्न के ऊपर चर्चा चली तो कुछ विद्वानों ने ये निर्णय दिया कि महाभाव निमग्न का मतलब श्री राधा रानी में निमग्न, महाभाव मतलब राधा रानी, पर वो जो महाभाव मादनाक्ष नामक महाभाव वो शरीर में आके टिक नहीं सकता। चैतन्य देव भगवान चैतन्य महाप्रभु तो अवतारी थे, स्वयं अवतार, स्वयं भगवत स्वरूप, तो उनके अंदर वो भाव रह सकता है, पर प्राकृत देह में नहीं हो सकता। लेकिन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, कर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। ये जो सामर्थ्य है, ये पूज्य बाबूजी बाबा को अंतर जगत के माध्यम से अभी तक मंजरी के भाव, सहचरी के भाव, सखियों के भाव तक की और
को प्राप्य माना जाता था, लेकिन श्री राधा रानी के महाभाव माधुर्य भाव को भी इसी ने प्राप्त किया हो। देवर्षि नारद जी महाराज ने के मिलने के 1 वर्ष के अंतर में बाबूजी को उस भाव की प्राप्ति हुई। महात्माओं ने बड़े विलक्षण, आप देखो ब्रज के संप्रदाय निष्ठ महात्मा जो कि अन्य संप्रदाय के महात्माओं को चित्र तक नहीं लगाते, उनकी निजी कुटियाओं में पूज्य बाबा बाबूजी विराजित है। अंतर जगत की उनकी पहुंच आप क्या मानेंगे, मैं शब्दों में कह नहीं सकता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। बच्चे खिलाड़ी हो तो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी बाबूजी बाबा के बनने ना अब हाथ यहाँ नहीं जाते कहीं। हर महात्मा अब यूं करके बैठे हैं, उनके हो गए ना, तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला क्या नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनके मंदिर का पता आया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। एक लाइन सुनो, मेरे टूटे हुए पैरों तलक का, पैरों तलक का मुझ पे एहसान है, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। सरकार आपसे मोहब्बत हो गई, आपके दरवाजे पे आके बैठ गए, टांगे टूटी हुई, अच्छी बात अब नहीं, तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया। मेरे को ब्रज के एक रसिक महात्मा के शब्द बोल रहा हूँ मैं आपको फिर। उन्होंने नरेश भैया, अंतर जगत ने आपको एक काम के लिए नियुक्त किया है, ऊंचे से ऊंचा विश्वास दे दो, रोम रोम में स्थित सुई की नोक के बराबर भी जगह न छोड़ो, उन्हें कह देना बाबूजी और बाबा का बनना क्या चीज होती है। महात्माओं में पूज्यपाद बालकृष्णदास जी महाराज ऐसे तो संत जो जिनके जो भगवत विरह में, भगवत प्रेम में, भगवत जब भजन करते हुए हवा में आसन उनके टिक जाते थे, आकाश में स्थित हो जाते थे। अगर रुदन होता था तो ऐसा रुदन पूज्यपाद मनोहर बाबा के मन में जिज्ञासा आई नहीं कि भगवान चैतन्य देव रोते थे, गड्ढे भर जाते थे, कुंड भर जाता था,
इतना अश्रु कैसे आ सकता था? तो क्या बाल कृष्णदास जी महाराज के आंखों से जो पिचकारी और ऊपर से सीढ़ियों से जल बहता हुआ है, उन्होंने कहा ऐसा लगता है बारिश हो रही है। ऊपर जब गए तो इस तरह हाथ लगाए हुए और जो अश्रुपात हो रहा है ना, वो अश्रु धारा वेग क्यों न चंपा हुआ, कितना शरीर में जल कहां से आया। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो बहलाल प्यारी भाव सागर समझता। पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, जिनके बारे में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य बाबा बाल कृष्णदास जी महाराज शब्द युग प्रयोग करते हैं। और श्री ललिता जी का भाव प्राप्त था और वो पूज्य बाबा से उन्होंने अपने मुख से कहा कि बाबा, जिस महाभाव के महासमुद्र में आप निमज्जन करते हैं, बाबा का ये उत्सव जब हुआ तो पूज्य मुख पीठ वाले महाराज जी से भी किसी ने पूछा था कि आप क्या इस आध्यात्मिक स्थिति को मानते हैं? महाराज जी ने एक ही शब्द में निराकरण कर दिया कि अगर संतों महापुरुषों ने कहा है तो ये सर्वथा सत्य है। शास्त्र को क्षमा कीजिएगा, सच्चे संत शास्त्रों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन सच्चे संतों के शास्त्र पीछे पीछे जाते हैं। एक एक चीज वो करेंगे वो शास्त्रीय होगा, कहीं ना कहीं शास्त्र में उनका प्रमाण हो गए। उनकी स्थिति को कौन बता सकता है? तो ऐसे महापुरुषों के हम बन गए। कल हम बात कर रहे थे चंद्रहास जी की, देवर्षि नारद जी महाराज के पुनीत चरित्रों में चंद्रहास नामक एक बालक की कथा है। इतनी सुंदर कथा है। केरल के राजा थे सुधारमे, बड़े धार्मिक राजा थे। भक्तों के जीवन में भी विपत्तियां आती है। कभी कभार घर में कोई बीमार पड़ गया, आपने प्रार्थना की नहीं बचे, हम कहेंगे भगवान तुमने छीन लिया। तुम देखना चक्रदादा का चरित्र पढ़ोगे ना, एक एक करके परिवार का व्यक्ति जाता है। जीवन में जो कुछ भी अपना कहने का ना, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धर्म शनि, तुम तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो देना चाहे दे दे मेरे करतार। सारी जैसे फूल पसंद है वैसे ही कांटे पसंद है उनकी है? मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, ऐसी में प्यार की आबरू। क्यों? अगर गम उन्होंने दिया तो नहीं देंगे क्या? श्री राधा रमन भैया शायद बोला है तो भैया बड़ी विशेष बात है, कोई इमरजेंसी होगी नहीं तो नल भराइए। हमारे यहाँ वस्तु हम कहाँ थे? ये बहुत हंस के सुन रहा है ना आज, तो मैंने कहा जो बहुत हंसते हैं ना उनमें मैं कारण बताता हूँ। नहीं या तो वो कुछ नहीं सुनते, या तो वो सारे भाव समझ गए हैं। कई लोग मुस्कुराते हैं और कई लोग मुस्कुराते ही इतने अच्छे। मैं कभी कभार सत्संग सुनाता हूँ, राधा में कोई इमरजेंसी की बात है क्या? वो कौन दिया था? कौन? हाँ कर दी। तो कई लोग नहीं मुस्कुराते हैं, ऐसे लगा उन्हें शाप लगा कि हंसे नहीं। और कभी बार एक भैया सत्संग था, आपको याद है, एक माता जी बड़ी क्रूर दृष्टि से मुझे देख रही थी और मैं सोचा कि हे भगवान प्रोग्राम समाप्त हो, ये
ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैं प्रवचन किया जा रहा। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे अपने रिव्यू भी दिया, सत्संग बहुत आनंददायक था। मैं चौंक गया, मैंने कहा ये पूरे में जहाँ हंसने की बात थी वहां से एक जंगल में और सारे जानवर हंस रहे थे, गधा नहीं हंस रहा था। तो याद है ना तुम लोगों। और एक आदमी जा रहा था, उसने पूछा क्या एक चुटकुला सुनाया गया है, तो वो सबको सब हंस रहे हैं उस बात पे। बोले क्यों नहीं हंस रहा, बोले गधा है ना, समझ में आया। अच्छा ठीक है। 7 दिन बाद वो व्यक्ति वापस आ रहा था, सारा जंगल चुपचाप अपने काम में लगा था, गला पलट पलट खा के हंस रहा था। तो उन्होंने बोला आज क्या बात है, आज ये क्यों हंस रहा है? उन्होंने कहा जो 7 दिन पहले सुनाया था ना वो इसको समझ आ गया। और कई लोग हंसते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ हंसना चाहिए। कभी कभार हंसी भी बड़ी खराब होती है, किसी के मातम का या कोई बहुत दुखी है, कई बार कोई दुखी होता है, कोई दूसरा हंसता है ना, तो ये कह रहे किलस चढ़ती है। और उस समय वो जो हंसी बेटाइम की होती है वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए तुम्हारी वाली हंसी अच्छी, मेरे को लगता है चंद्रहास की बात चल रही, तो चंद्रहास मतलब जिससे चंद्र जैसी हंसी थी, और तुम मुस्कुरा रहे हो इससे ऐसा लग रहा है चंद्रहास की बात चल रही है। मुस्कुराओ अगर ये अप्सरा बने थे, आप इनको देख लो, अगर ये एक बार ऐसे मुस्कुरा जाते तो हमारा प्लेट और उसमें कई स्टार्स जुड़ जाते, पर पता नहीं उस समय नहीं हंसे, 1 महीने बाद हंस रहे हैं। मैं तो कह के दिया चंद्रमुखी हंस जाओ, पर ये नहीं माने। चंद्रहास थे, राजा सुधारविक उनके पिता थे, केरल की बात है ये, ठीक है, ठीक है, ओके, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। जय जय। मैं लेट आके आप लोगों को, आज तो क्या हुआ, दीदी आई और फिर मैंने दीदी से दीदी प्रणाम किया, तो फिर मैंने देखा वापस दूसरी बार दीदी नहीं आई। फिर मैंने कहा लगता है उनको घर वालों ने सही कर दिया होगा, ये क्या इतना कल बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि घर वालों ने कहा क्या इतना लेट आ रहे हैं, मैंने कहा आज हो गया। जय जय श्री राधे छिलाडली लाल की।